अरे बस अंकल, हो गया, हम इतना ही दूध लेते हैं। अरे अंकल, और दूध क्यों डाल रहे हो? इतना दूध नहीं लेते। अरे अंकल क्या करो? कबीर, कबीर, क्या हो गया? अरे देखो ना, हम इतना दूध लेते नहीं है, अंकल डाले जा रहे हैं और मैं जब पूछूं तो कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। अरे अंकल क्या बात हो गई? और मैं ना पैसे एक्स्ट्रा नहीं दूंगी इसके। बेटा तू चिंता मत कर, मैंने तेरे को जितना भी दूध ज्यादा दिया ना, उसके बाद तेरे से कोई पैसे नहीं लूंगा। देखिए अंकल, हम ऐसे नहीं कर सकते। आपका जो भी हिसाब हुआ है, या तो आप वो पैसे ले लो और नहीं तो आप ये दूध वापस रख लो। बेटा तेरे को दूध इसलिए ज्यादा दिया कि मैं कल से नहीं आऊंगा। अरे अंकल, हमें ताजा दूध चाहिए होता है, थैली वाला थोड़ी पीते हैं। आपको आना पड़ेगा, क्यों नहीं आओगे आप? और अगर कोई पैसे वैसे की दिक्कत हो आप हमें बताओ, हम सॉर्ट आउट कर देंगे ना। आप पिछले 3 साल से आप आ रहे हो, आप अचानक से बोल रहे हो कि कल से नहीं आओगे। हाँ बेटा, मैं 3 साल से तुम्हें दूध दे रहा हूँ, लेकिन कल से नहीं आऊंगा। वो इसलिए मेरी बेटी की शादी है और शादी में लड़के वाले ने बहुत डिमांड की है, जिससे मेरे पास जो भी था ना मेरा सब बिक जाएगा। मेरे पास 3 भैंसें हैं, वो बेचनी पड़ेंगी और उसके अलावा मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके मैं ये शादी कर पाऊंगा। अरे पर अंकल, दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है, आपको मना कर देना चाहिए था ना। और सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ऐसा कितना दहेज मांग रहे हैं वे कि तुम्हारी 3 भैंस भी बिक रही हैं और तुम कह रहे हो उसके बाद तुम नौकरी भी करोगे। और क्या नौकरी करोगे? आपको खुद का काम था। अरे बेटा क्या करूं, बाप हूं ना, मुझे तो करना पड़ेगा ना। मेरी बेटी की शादी है और एक ही एक बेटी है मेरी, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है जो मेरा साथ दे। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आप दहेज क्यों दोगे अंकल? दहेज देना तो गलत है ना। पर बेटा तुम्हारी बात तो ठीक है, अब दहेज तो देना ही पड़ेगा ना, लड़की की शादी है, बिना दहेज दिए कहाँ शादी होती है आजकल। अरे अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये ना पिछड़ी बातें कि दहेज ना दो तो शादी नहीं होती। मेरी भी तो शादी हुई है, कबीर ने ना कबीर के घर वालों ने 1 रुपया भी नहीं मांगा दहेज में मुझसे। बेटा 50 लाख रुपए मांगे उन्होंने, अब उन्होंने मांगा है तो मेरे को तो देना पड़ेगा ना। अंकल ऐसा नहीं होता। आप एक बात बताओ, कल को अगर आपकी बेटी की शादी हो गई और आपने 50 लाख दे भी दिए तो क्या गारंटी है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं मांगेंगे? और ये तो छोड़ दो, आप 50 लाख लेके भी वो आपकी डिमांड बढ़ाते गए। और सबसे बड़ी बात, ये सारे पैसे लेने के बाद उन्होंने आपकी बेटी को छोड़ दिया तो आप कहाँ जाओगे? आपका घर भी गया, बेटी भी गई, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। और सबसे बड़ी बात ना, आप ये सब करके अपनी बेटी को जीते जी नरक में डाल रहे हो। हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अभी तो मेरे को शादी करनी है, जब शादी नहीं की है तो इतनी डिमांड है, हो सकता है शादी के बाद वो मेरी बेटी को और तंग करे और पैसे मांगे और भी डिमांड कर सकते हैं। बेटा तुमने ना मेरी आंखें खोल दी। मैं ना घर जाकर अपनी बेटी से बात करता हूँ और अपने 1-2 बड़े आदमियों को लेके उनसे बात करता हूँ। अगर वो मानेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो मैं ये रिश्ता नहीं करूंगा बेटा। और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा दी बेटा। देखिए अंकल, दहेज बहुत गलत चीज है। आप ना अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, आप ऐसा मत करो। अरे आपका अच्छा खासा बिजनेस है, लड़की भी अच्छी है, तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जो आपकी बेटी से शादी करना नहीं चाहेगा। हाँ अंकल, और शादी ना कोई छोटी बात नहीं है, पूरी लाइफ का डिसीजन है। आपकी बेटी वहाँ पे शादी करके जाएगी, पूरी जिंदगी उसने वहाँ बितानी है, तो ये तो देखना चाहिए ना कैसे लोगे कैसे नहीं। तुम बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं आज अपने 2-3 बुजुर्गों को लेकर जाके परिवार में बात करूंगा और फिर शादी करूंगा। और 1 मिनट, ये दूध के पैसे हम आपको कर देंगे, ठीक है? ये ऐड कर देना। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है